जय सच्चिदानंद सब बहन भाइयों को। कैसे हो आप सब लोग। मैं आज कल से थोड़ी बेटर हूँ, पर अभी पूरी तरह तबीयत ठीक नहीं हुई। तो कोशिश करती हूँ जितना भी बात कर सकूँ आपसे उतनी बात करूँगी। ज़्यादा तो नहीं लगता कर सकूँगी, पर कोशिश करूँगी जितनी भी कर सकूँ। तो कल हम बात कर रहे थे सेवा और दान। ये शब्द हमें कभी भी यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब सबके अंदर वही एक परमात्मा ही है तो फिर हम किसकी सेवा कर रहे हैं, किसको दान दे रहे हैं। यहाँ इस शरीर में भी वही और दूसरे शरीर में भी वही। तो वो अगर एक ही है तो जैसे एक ही हम अपने लिए कुछ करते हैं तो एहसान नहीं होता ना किसी का। किसी पे एहसान नहीं जताते ना, किसी को ये नहीं कहते मैंने तेरी सेवा की या तेरे को दान दिया। जैसे अपने शरीर के लिए हम कितना कुछ करते हैं, कितना कुछ लाते हैं, कितनी इसको नहलाते धुलाते, कितनी इसकी सेवा करते हैं। क्या हम कभी कहते हैं, सोचते हैं, मन में भी नहीं आता कि हमने अपने शरीर की सेवा की या इसको दान दिया। वो तो कभी सोचते भी नहीं है कितना खर्च करते हैं इस शरीर के ऊपर। तो ऐसे ही दूसरे शरीर के अंदर भी तो मैं ही हूँ ना, वही आत्मा स्वरूप ही तो है ना सबके अंदर। तो फिर जब हम सबके अंदर हमने जान लिया कि एक ही परमात्मा सबके अंदर समाया है, तो ये शब्द हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करने चाहिए। क्योंकि ये शब्द यूज़ करने से दूसरे के लिए अगर सोच के करेंगे तो फिर अहंकार भी पैदा होगा। तो अहंकार सब दुखों का कारण है। अहंकार तो फिर इंसान को क्या से क्या कर देता है, कैसे नीचे गिरा देता है। तो और दूसरा फिर कर्म भी बनते हैं। जब दूसरे के लिए हम कह के करते हैं ना, फिर वो कर्मों का खाता भी खुलता है, फिर वो कर्म भी बनते हैं। अपने शरीर के लिए जो भी करें वो कर्मों में नहीं आता, वो तो अपने लिए कर रहे हैं ना। वो तो हाँ करना है, अपने लिए कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगर दूसरे के अंदर भी अपना ही स्वरूप समझ के करेंगे, दूसरा मतलब दूसरे शरीर में, तो अगर अपना ही स्वरूप समझ के करेंगे तो तब कर्मों का खाता नहीं खुलेगा, कर्म नहीं बनेंगे। तो ये सतगुरु ने हमें कितना देखो समझाया, कितना अपना रूप सब में दिखा के, अपना आपा सब में दिखा के हमें कितने बंधनों से छुड़ाया, कितना आसान कर दिया जिंदगी। और अपना मकसद कैसे हम आसानी से खुशी खुशी अपना मकसद पूरा कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी का सफ़र कैसे मज़े से काटेंगे। आए थे खेल करने, खेल करेंगे और खेल करके बस सर व्यापक में फिर समा जाएंगे। तो ये आज एक भजन मेरे को दिल कर रहा है सुनाने का। तो ये गुरु ने कैसे ज्ञान हमें सुनाया। जब तक हमने ज्ञान नहीं सुना था तो हम कैसे सोचते थे, कैसे करते थे। जब ज्ञान गुरु ने दिया, गुरु भी देखो बताया था ना, कई गुरु होते हैं। पैदा होते ही सबसे पहली गुरु तो माँ ही होती है, फिर कदम कदम पे नए गुरु मिलते जाते हैं। पर जो अपना जो सत्य का गुरु होता है, जो सिर्फ सत्य का अपने बारे में, अंदर के बारे में, अंदर ही तो आत्मा ही तो सत्य है ना, बाकी तो सब माया है। तो अपने सत्य के बारे में जो बताए वही सतगुरु होता है। वो सतगुरु हमें सारे बंधनों से छुड़ा के अपने आप में, अपने स्वरूप में टिका के कैसे हमें आसानी से अपने जीवन निर्वाह करने का कैसे, कितनी अच्छी सलाह देता है, कितना अच्छा बताता है कि अपना जीवन का मकसद क्या है। आए हैं दुनिया में, रूप धारा है, खेल खेलो, खेल खेल के फिर अपने घर में मतलब अपने सर्वव्यापक रूप में समा जाओ। तो ये जीवन का लक्ष्य हमारा यही है कि अपने आप को ना भूलते हुए हर कर्म भी करें और फिर एंड में अपने स्वरूप में समा जाए। तो आज ये भजन सुनाती हूँ कि हाँ, जब तक गुरु का ज्ञान नहीं सुना था तो हम कैसे सोचते थे, अब कैसे ज्ञान सुनने के बाद कितनी सोच भी बदल जाती है। गुरु जी ने देखो कैसा रास्ता दिखाया, गुरु जी ने देखो कैसा रास्ता दिखाया, रास्ता दिखाया हमें, पार लगाया रे, पार लगाया। गुरु जी ने देखो कैसा रास्ता दिखाया।
सब कुछ होते हुए हम रोते थे, रोते रोते कर्मों के बीज बोते थे। ज्ञान की चाबी से देखो खोला है खजाना रे, खोला है खजाना। गुरु जी ने देखो कैसा रास्ता दिखाया, गुरु जी ने देखो कैसा रास्ता दिखाया। गुरु जी ने देखो कैसी लगन लगाई, बुझ न सके ऐसी जोत जलाई। सत्संग के बादल बरसे खुद को भिगोए रे, खुद को भिगोए। गुरु जी ने देखो कैसा रास्ता दिखाया, गुरु जी ने देखो कैसा रास्ता दिखाया। रास्ता दिखाया हमें पार लगाया रे, पार लगाया। गुरु जी ने देखो कैसा रास्ता दिखाया। अब कोई चिंता नहीं मस्त रहते हैं, अपनी ही धुन में कैसे गुम रहते हैं। अब कोई चिंता नहीं मस्त रहते हैं, अपनी ही धुन में कैसे गुम रहते हैं। भरम को मिटा के हमको ब्रह्म दिखाया रे, ब्रह्म दिखाया। गुरु जी ने देखो कैसा रास्ता दिखाया, गुरु जी ने देखो कैसा रास्ता दिखाया। रास्ता दिखाया हमें पार लगाया रे, पार लगाया। गुरु जी ने देखो कैसा रास्ता दिखाया। देखो इस भजन में कितना अच्छे से वर्णन किया कि गुरु जी ने हमें कैसा रास्ता दिखा दिया। रास्ता क्या दिखाया? हमें पार लगा दिया, जन्म मरण के चक्कर से हमें छुटकारा दिलवा दिया। क्योंकि आत्मा, उन्होंने हमें आत्म स्वरूप अपना दिखाया ना, तो आत्मा तो ना मरती है, ना पैदा होती है, ना मरती है। तो जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा दिया, हमें पार ही लगा दिया। इस जन्म के चक्कर से, जन्म मरण के चक्कर से हमें कैसे अपना स्वरूप दिखा के पार लगा दिया। पहले जब तक हमने ज्ञान नहीं सुना था तो सब कुछ होते हुए भी हम रोते ही रहते थे कि और चाहिए और चाहिए। क्योंकि बाहर की तरफ नज़रें खुली थी ना, आंखें बाहर की तरफ देखती थी। तो ये शरीर माया का, आंखें भी माया की, बाहर देखते थे। फिर यही होता था, और चाहिए और चाहिए। तो रोते ही रहते थे, रोते रोते हम कर्मों के बीज बोते थे। फिर अगर और चाहिए तो उसके लिए हम हेरा फेरी भी करेंगे, गलत रास्ते भी अपनाएंगे। क्योंकि चाहिए सीधे रास्ते तो इतना नहीं मिलता ना, तो फिर हम उल्टे सीधे काम करके हम कर्मों के बीज ही बो रहे थे अपने लिए। क्योंकि किसी को अच्छा किसी को बुरा कह के तो कितना कुछ कर रहे थे। तो फिर इन सब झंझटों से गुरु जी ने छुड़ा दिया। ज्ञान की चाबी से देखो खोला है खजाना रे। उन्होंने ज्ञान की चाबी से, ज्ञान की चाबी लगा के हमारे अंदर का खजाना, हम खजाने के ऊपर बैठे थे, खजाना हमारे अंदर था पर हम बाहर ढूंढ रहे थे। खजाना क्या? आनंद स्वरूप। हमारा आनंद स्वरूप तो अंदर है, पर हम आनंद कहाँ ढूंढ रहे थे? बाहर की चीज़ों में, संसारिक चीज़ों में। तो हमें ज्ञान जब कराया उन्होंने, तो हमारा सारा
ज्ञान की चाबी से हमें अपने अंदर दबा हुआ खजाना दिखा दिया। हमें कैसे सूक्ष्म रूप में कैसे हमें अपने आप को, कल भी बताया था ना, कल भी भजन में परसों आया था कि क्या हम दास बने फिरते थे। तो उन्होंने कहा कि तू ये नहीं है, तू तो मालिक है, तू तो आत्म स्वरूप है, परमात्म स्वरूप है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है ना, तो तू तो आत्म स्वरूप है। तू क्या एक एक के आगे नाक मुंह रगड़ रहा है, भीख मांग रहा है। भिखारी से हमें मालिक बना दिया ज्ञान देके। तो गुरु जी ने देखो कैसी लगन लगाई, बुझ न सके ऐसी ज्योत जलाई। ज्ञान की ज्योति, कल बोला था ना, ज्ञान की ज्योति जब अंदर जलती है, ये बाहर का दीपक तो झूठा दीपक होता है, ये सिर्फ इसका साइन है कि हाँ, जैसे ये बाहर दीपक जला के रोशनी होती है ना, तो ऐसे अंदर ज्ञान का दीपक जलाओ। ज्ञान के दीपक से अंदर रोशनी रोशनी हो जाएगी। तो उस रोशनी में क्या दिखेगा? अपना असली स्वरूप, कि हम कौन हैं। हम ये शरीर नहीं हैं, हम तो आत्म स्वरूप हैं, परमात्म स्वरूप हैं। तो अंदर की ज्योत जला के हमें सत्संग के बादल बरसें, खुद को भिगोए रहे। सत्संग के बादल गुरु जी ने बरसा के हमें अपने अंदर ही भिगो दिया। ज्ञान की खुशी की बरसात में हमें भिगो दिया गुरु जी ने। हम तो सूखे चल फिर रहे थे, सूखे थे, हमें कोई खुशी नहीं थी, रूखे हुए पड़े थे, जैसे बंजर भूमि हो जाती है। उन्होंने ज्ञान का बारिश करके, सत्संग के बादल बरसा के हमें ज्ञान रूपी बारिश में भिगो दिया। कहा कि तू ये है, देख, भीग के देख, कितनी इस ज्ञान में कितनी शांति है, कितना आनंद है, कितना मजा है। अब कोई चिंता नहीं, मस्त रहते हैं, अपनी धुन में कैसे गुम रहते हैं। अब कहते हैं कि जब ये ज्ञान हमें गुरुजी ने दे दिया, गुरुजी से ज्ञान मिल गया, तो अब तो कोई चिंता ही नहीं रही, क्योंकि मुझे कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, मुझे कुछ चाहिए नहीं। मैं तो आनंद स्वरूप, अंदर परमात्मा स्वरूप हूँ। तो मुझे तो अब कुछ भी नहीं चाहिए, अब कोई चिंता नहीं रही। और मैं कितना अब मस्त हो गया हूँ, अपनी धुन में कैसे गुम रहते हैं, अपने ही अंदर के स्वरूप में कैसे हम गुम रहते हैं। जिस चीज़ की हमें तलाश थी ना, सुख, सुख मिले, सुख मिले, शांति मिले, वो तो हमारे अंदर खजाना दबा पड़ा है। तो हमें वो खजाने की चाबी उन्होंने लगा के हमें अपने अंदर दबा हुआ खजाना दिखा दिया। अब हम अपनी ही धुन में कैसे मस्त रहते हैं, कैसे गुम रहते हैं। भरम को मिटा के हमको ब्रह्म दिखाया ने। जो हम भरम में थे ना कि मैं शरीर रूप हूँ, अपने स्वरूप का हमें पता ही नहीं था कि मैं तो शरीर हूँ। तो शरीर को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो भिखारी बने हुए थे, चीज़ों की मांग ही कर रहे थे। तो उन्होंने भरम को मिटा के कि तू भिखारी नहीं है, तुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तू तो ब्रह्म स्वरूप है, तू तो मालिक है। तो मालिक को तो कुछ भी नहीं चाहिए, मालिक तो भरपूर है ना। कहते हैं किसको कुछ नहीं चाहिए, जिसके पास सब कुछ है। तो हम मालिक जब बन गए ना, तो मालिक के पास तो सब कुछ है, तो हमें अब कुछ नहीं चाहिए। फिर कुछ चाहने की इच्छा ही खत्म हो जाती है जब अपने बारे में पता चलता है ना कि मैं तो पहले ही आनंद स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, तो मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। फिर मांगने की सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, फिर मांगे ही खत्म हो जाती हैं। कितना शांत स्वरूप है अंदर। वो तो ऑलरेडी मैं हूँ, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए जिससे मैं सोचूं कि ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा तो मुझे शांति मिल जाएगी। नहीं, तू तो पहले ही शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है अंदर। तो तुझे कुछ भी नहीं चाहिए। शरीर के निर्वाह के लिए हाँ जो थोड़ा चाहिए उतना, हाँ उतना, क्योंकि कर्म के बिना भी ये शरीर कर्म से बना है ना, तो कर्म तो करेगा ही। तो उतना ही कर्म करें कि जितने शरीर का निर्वाह हो सके, तो उतना तो करेंगे ही, किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाएंगे। शरीर की जरूरत का थोड़ा सामान, हाँ जितना चाहिए उतना करेंगे, पर बाकी हमें भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो भरपूर तो मैं पहले ही हूँ ना। मैं अंदर भरपूर मालिक स्वरूप हूँ, तो मुझे किसी से आगे क्या मांगना है? क्यों मैं किसी के आगे झुकूं, किसी से मांगू? नहीं, मांगना नहीं है। मैं तो आनंद स्वरूप भरपूर हूँ, मैं तो पूर्ण हूँ। परमात्मा पूर्ण है ना, मैं तो पूर्ण स्वरूप पहले ही हूँ।
तो मुझे कुछ भी, मैं अधूरा थोड़ी हूँ, परमात्मा अधूरा नहीं है ना, परमात्मा तो पूर्ण है ना, तो उसको तो कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो पहले ही पूर्ण स्वरूप है, तो उसको कुछ भी नहीं चाहिए। तो देखो कितनी अच्छी तरह से ये बताया कि गुरु जी के ज्ञान मिलने के बाद कैसे पासा पलट गया। पहले हम क्या करते थे, अब देखो अब हमें कितनी समझ आ गई, तो हम कितने शांत स्वरूप अपने खजाने को, अंदर ही खजाने में डूब गए कि मैं तो इतना भरपूर हूँ, मुझे बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए, किसी से शांति नहीं चाहिए, ना मुझे भंडार भरने हैं अपने पास, नहीं, बस शरीर को चलाने के लिए इतना ही चाहिए, बाकी मुझे कोई लालच नहीं है, अब कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो पहले ही भरपूर हूँ। जिसको जो कहते हैं ना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जितना मिलता है ना, बस उसी में ही खुश रहो, आनंदित रहो। तो बाहर से हमें कुछ भी इच्छा करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो पहले ही भरपूर हैं। तो बाकी चर्चा कल करेंगे। जय सच्चिदानंद सबको।